दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है फिजा खान स्क्रीम ड्यू टू इजराइल शॉक। क्या बात है, फिजा खान को मतलब इजराइल में, और वो भी हमास की वजह से फिजा खान शॉक होगी, क्योंकि सपोर्ट तो वो हमास को ही कर रहे हैं, अंतकी को। देखो इसमें सबका अलग अलग राय है, सब लोग कुछ अलग अलग बोल रहे हैं। कोई हमास के लिए बोल रहा है, कोई इजराइल के लिए बोल रहा है, लेकिन आतंकी होते हैं। उसका कोई भी देश धर्म कुछ नहीं होता, आतंकी होते हैं। तो सपोर्ट मेरे हिसाब से इजराइल को करना चाहिए, बट पाकिस्तान तो खुले आम हमास को कर रहा है। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते जब पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। न खाना, न पानी और न ही बिजली। इसराइल की हिस्यानी फौज से इसी की तवक्को थी। दुश्मन भारी कीमत चुकाएगा, नेतन्याहू ने कहा। हमास के हैरानकुन हमले ने हफ्ते के रोज इसराइली दिफाई निजाम की धज्जियां उड़ाई। ऐसा अंजाम होगा जो उसे कभी नहीं सोचा होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यहूदी फोर्सेस ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके रिहायशी आबादी पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे हुजूर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबीजन फक्तुलू, काट देना चाहिए। हुजूर का फरमान है। फजाई हमलों में अब तक 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हजारों जख्मी हैं, जिनमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। अच्छा, अब तक 1.25 लाख फलस्तीनी दरबदर हैं, जबकि 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तौर पर और 1200 जुज़वी तौर पर तबाह हो चुकी हैं। काफरों को मारो, काफरों से नफरत करो, इस वजह से लोग डरते हैं। 2 रोज पहले हमास ने तारीख में पहली बार इसराइल पर बिजली की तेजी से कह सकते हैं कि बैक वक्त जमीनी, समंदरी और फजाई हमले किए, जिनमें फौजी अफसरान समेत 800 इसराइली मारे गए। उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा, इस जंग में हस्बे मामूल अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक तरफ तो हमास ने जिस बर्बरता से इजराइल पे अटैक करके उनके निर्दोष नागरिकों को मारा, उनकी औरतों की इज्जत रुस्वा की है, उनके बच्चों को पिंजरे में डाल दिया, और वो नारे क्या चल रहे हैं, अल्लाह अकबर। और हमारे हिंदुस्तान में लोग क्या कहते हैं, आतंक का कोई मजहब नहीं होता। धीरे धीरे पूरी दुनिया को पता चलता जा रहा है कि आतंक का कौन सा मजहब होता है, लेकिन हमारे देश में सेकुलर कीड़े ऐसे हैं, उनको आज तक ही पता नहीं चल रहा कि आतंकवाद का मजहब ही नहीं होता है। और यही मजहब को मानने वाले पूरी दुनिया में 2 अरब है, और इस मजहब को नहीं मानने वाले 6 अरब है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि इस मजहब को मानने वाले और इस मजहब को नहीं मानने वालों के बीच में ही जंगे होगी। एक तरफ तो इंसानियत के दुश्मन होंगे, दूसरी तरफ इंसानियत के रखवाले होंगे। खैर, ये युद्ध तो अभी छोटे छोटे स्तर पे चल रहा है, आगे बड़े स्तर पे होगा, पूरी उम्मीद है इसकी। लेकिन ये इंसानियत के दुश्मन बनते क्यों है, इसकी तालीम क्या है, ये आती कहाँ से है, इसका खुलासा करेंगे जहरीले पाकिस्तान। तो चलते पाकिस्तान, लेट्स गो। आपने स्कूल छोड़ के कुरान की तालीम की तरफ आए हैं। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? वो जहाद करेगा। मस्जिद में यही है कि दीनी तालीम सिखाया जाता है। स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ा आजकल। सच में यार, क्या था ये? देखा जाए, कोई नौकरी कहता है ना, तो नौकरी भी नहीं मिलती। सही बात है, हर कोई धक्के खा रहा है, इसी तरह ही है। तो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने हिफ्ज़ करके छोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 100 शागिर्द अता फरमाए हैं। मैं कहता हूँ इस उम्र में आके ना अल्लाह ताला ने सना खानी भी हासिल मुझे दी है, और इस उम्र में, इतनी उम्र मेरी 17 साल एज है, और बड़े मैं तकरीबन 40 से 50 के करीब जो भी उनके सरपरस्त आते हैं, तो इस हाथों के बोझ से लेते हैं। ये किसकी? आपके हाथों को चूमते जी। हैं 50 से ज्यादा स्टूडेंट, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट आपके हाथों को रोज चूमते हैं। ऐसे ही है। तो ये किसकी वजह से है? ये कुरान मजीद की वजह से, या हुजूर की दीन की वजह से। आप हुजूर से उनको क्या पढ़ाते हो जो आपके हाथ चूमते हैं? कुरान मजीद। वाह क्या अचीवमेंट है। आपका दीन आपको हुक्म करता है जहाद करना। इससे पूरे संसार का कल्याण होगा। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वैसे मुझे नहीं पता था ये कुरान पढ़ाने वालों के लोग, बच्चे, स्टूडेंट हाथ चूमते हैं। अब क्यों चूमते हैं पता नहीं। मेरी बात सुने, जो आपके 100 तलिबा हैं वो जब बाहर निकलेंगे, मदरसों का तो इतना अब आपको पता है, इतना ट्रेंड नहीं, अब इंग्लिश स्कूल ज़्यादा खुल रहे हैं, तो जो बच्चे मदरसे से जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है? उनका यही कैरियर होता है कि हजूर के दीन के लिए, मैं तो कहता हूँ मर मिटना चाहिए। अबे जाहिल के बच्चे, वो पूछ रही है मदरसे से जो बच्चे जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है। तो जो बच्चे मदरसे से जाते हैं उनका क्या कैरियर होता है? इंग्लिश का लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से, तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है जी, उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है, हमें सीधे रास्ते पे लगाएगी। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने खुद इंग्लिश को ज़्यादा इज्जत दी है, मगर इंग्लिश की कोई इज्जत नहीं है। हमारे पाकिस्तान की उर्दू लफाज जो उर्दू
बोलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है। इंग्लिश की मैं कहता तो कोई वैल्यू नहीं। ये मेरा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। इन पाकिस्तानियों की नज़र में इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश को लेकर इनका मजाक बनता है और ये उड़वाते हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों में एक करामात और भी है कि इंग्लिश फिल्में बहुत देखते हैं, अलग अलग VPN लगा के। क्यों ठगी हो? इसलिए तो पूरी दुनिया में नंबर 1 हो वो उल्टी सीधी पिक्चरें देखने में। दुनिया चांद पे जा रही है, टेक्नोलॉजी पे जा रही है। आज जो आपके पास फ़ोन है, जो इंटरनेट है, जो कंप्यूटर है, जो लेटेस्ट किताबें हैं, वो जिन्होंने तालीम हासिल की होती है वो लिखते हैं, फिर अपना इल्म आगे तक पहुंचाते हैं। तो क्या इन सब चीज़ों की मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी साइंस की? सबकी ज़रूरत है, मगर उनको कहीं एक कुरान वो एक बना के दिखा सकें। जितने भी अंग्रेज़ है, जितने भी झूठ जितने भी हैं ना, उनको एक कुरान इस तरह की निकाल के दिखा दे जो इतना सच है। यहूदी है खुद मानते हैं इसके जैसी कोई किताब सच्ची नहीं है। लपेट रहा हूँ भाई, लपेट रहा हूँ, फेंकता रहे। तो ये अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है कि अल्लाह फरमाता है, हुजूर ने फरमाया कि अगर इसकी एक आयत, अल्लाह फरमाता है कि मैं कुरान की एक आयत पहाड़ पे नाजिल कर देता तो पहाड़ सुरमा बन जाता, रेजा रेजा जल जाता। अच्छा, बात की जाती है कि मदरसों के अंदर काफरों के बारे में बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वो काफर हैं, काफरों को मारो, काफरों से नफरत करो। इस वजह से लोग डरते हैं कि भाई यहाँ से तो बच्चों का दिमाग ही घुमा दिया जाता है। नहीं, ये बात कितनी सच है? ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे हुजूर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबीजन फक्तुलू, काट देना चाहिए, हुजूर का फरमान है। काफिरों को, कुत्तों को काट दो। फिर थोड़ी देर बाद यही लोग बोलेंगे कि इस्लाम इंसानियत का दर्श देता है कि उसको काट दो। जो किसी भी नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे उसको काट दो। अगर कुरान मजीद के बारे में करते हैं उसको भी वास्ले जहन्नम किया जाए। ठीक है, मैं आपसे बात करूंगी। उन्होंने कहा कि जब गुस्ताखी रसूल कोई करेगा तो उसकी सज़ा है सर तन से जुदा, अदरवाइज हम हेट नहीं फैलाते। यही बात की आपने। इन मदरसे बच्चे से बात करूंगी, आप थोड़ा साइड पे हो जाइए। ये देखिए 17 साल के, इनके 100 शागिर्द हैं और कहते हैं सारा दिन बच्चे मेरे हाथ चूमते रहते हैं, मैं उनको कुरान पढ़ाता हूँ। आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि जो कुरान पाक की तलीम है ना, दुनिया की जितनी मर्ज़ी तलीमें सामने आ जाए ना, पर जो कुरान पाक की तलीम है ना, उसकी जैसी तलीम कोई आपको मिलेगी नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए। हमारे उस्तादों ने बस हमें यही बस सिखाया है कि मनसब्बा नबी जन, ज़ोर का फरमान, मनसब्बा नबी जन फ़क्तुलूहु, जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो। उसे दुनिया में ज़िंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा, हम क्यों काटें? हमारे मुल्क में अदालतें, अगर कोई बदतमीज़ी करता है हमें अदालत में उसके ख़िलाफ़ केस करना चाहिए। पूरी दुनिया देखे कि ये एक इस्लामिक मुल्क है। देखो यहाँ पर अगर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो अदालतें सज़ा देती हैं। हम बात अदालत तक लेके नहीं जाते, खुद ही जो है किसी को जला देते हैं, किसी को मार देते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ी अंदर पेशेंस भी रखनी चाहिए? आप पहले मुझे ये बताएँ कि वो चोरी औरत है आसिया मलूना, इमरान खान ने उसे अपने मुल्क में बजवा दिया, ठीक है। उसे कोई गुस्ताखी, उसने गुस्ताखी की, उसे कोई फांसी हुई, किसी ने मारा, कुछ किया? नहीं किया। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं किया? ट्रस्ट नहीं है इसलिए उधर ही खत्म कर देते, उधर ही खत्म करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारा जज्बा इंशाल्लाह क़यामत तक हुजूर की इज़्ज़त के लिए रहेगा बस। और जो हुजूर की इज़्ज़त में भोंके तो वो वजह नहीं बनती। जो भोंकेगा इंशाल्लाह हमारे पास हल है उनका इंशाल्लाह। ठीक है, तब इलाज है। जब इन लोगों की तालीम ही ऐसी है, जब इन लोगों की एजुकेशन ही ऐसी है, तो फिर तो ये फटेंगे भाई बेहतर उरो के चक्कर में। घोल घोल के पिला दी गई है इनको बेहतर उरे, जज्बा, जहाद। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन आप ही गया, पहल दीजिए आप भी इन मदद से छापों को। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं, मतलब कुछ अच्छी चीजों के अलावा बाकी सब कुछ सिखा रहे हैं, ये हम समझ सकते हैं। पिलाई है इन सब की, जहाद, बदतरूरो, जज्बा। 17 साल का बच्चा कुरान सिखा रहा है, जिसको एक खुद को मालूम नहीं है। हाँ। और वो सिखा रहा है। देखो ये लोग वो बोल रहा था कि हाथ मेरे करीबन 100 बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये धर्म के हिसाब से, जैसे कि सनातन धर्म में हम गुरु के पैर पड़ते हैं या उसको नमन करते हैं, ऐसा हो सकता है, मैं ये मानता हूँ। बाकी तो एग्जैक्टली तो मेरे को भी नहीं पता हाथ क्यों छूमते हैं। लेकिन आप लोग पाकिस्तान में कुरान का जो मतलब है ना, इतना गंदी तरह से आप यूज कर रहे हो ना कि मेरे को मेरा दिमाग से, मतलब क्या बोलूँ मैं अभी आपको, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। कुरान अच्छा इस्लाम धर्म का पुस्तक है, जिससे आपको पूरा आपके इस्लाम धर्म के बारे में, आपको कैसे अच्छे से जीना है, कैसे दूसरों की मदद करना है, वो सब कुछ प्रेम सिखाया गया है, प्रेम भाव सिखाया गया है।
एक दूसरे के साथ जिंदगी कैसे बितानी वो सिखाया गया है, और अल्लाह क्या है उसके बारे में सिखाया गया है, ना कि मतलब इस्लाम धर्म के अलावा मारो काटो। ये मेरे को इन पाकिस्तानियों की कुरान है ना, मेरे को लग रहा है अलग होगी। ये बाकी मुस्लिम देशों के अलावा पाकिस्तानी कुरान 100% अलग होगी, क्योंकि देखो इन लोगों के पास ये जिहाद और ये मारने काटने के अलावा और कोई बात है ही नहीं। हाँ, जज्बा और जिहाद उनके वो लोग पाकिस्तान के किसी भी मुसलमान को पूछेंगे ना कि कुरान में क्या सिखाया गया, तो कुरान ये यही बोलेंगे कि मतलब धर्म के हमारे धर्म पे कुछ आ जाए तो बस मार दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो, वही सिखाया ऐसा, बस उसके अलावा कुछ नॉलेज नहीं। कुरान भाई अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से पढ़ ले। मैं सही हम बोल रहे हैं, कुरान को अच्छे से पढ़ ले। बहुत सारे लोगों ने अच्छे से पढ़ी है और वो आज बहुत ही आगे, बहुत आगे है। मैम हमारे देश में, भारत देश में बहुत सारे मुसलमान हैं जो टॉप 10 करोड़पति में नाम है उन लोगों का। तो क्या उनके लिए कुरान अलग है और आपके लिए भी अलग है? तो कुरान हो या कोई भी धर्म की धार्मिक पुस्तक हो, वो कभी भी जिहाद नहीं सिखाती, वो कभी भी खून खराबा नहीं सिखाती, वो कभी भी ये लड़ना झगड़ना काट देना ये नहीं सिखाती। जहाँ तक मैं मानता हूँ, फिर पाकिस्तानियों आपके लिए कुरान कुछ अलग ही होगा, ये हम अभी 100% श्योर है कि आपके लिए कुरान अलग है और बाकियों के लिए अलग है। ये पक्का हो चुका है, मेरे को नहीं समझ में आया। अभी इसमें बात आई इंग्लिश की। देखो इंग्लिश जो भाषा, वो उसको सिर्फ लैंग्वेज की तरह लो, उसको कुछ और जगह पे मत ले जाओ। वो बोल रहे हैं कि उल्टी शुरू होती है, उल्टी शुरू होती है, सीधी शुरू होती है। कोई भी भाषा होती है वो सिर्फ भाषा है होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। हाँ, हम गुजरात से तो गुजराती भाषा है, तो किसी ने कि मेरे को नहीं पता किसने बनाई, लेकिन जिसने भी बनाई वह भाषा है, लैंग्वेज है, जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एक दूसरे के मन के जो विचार है वो हम जान सकते हैं, और कुछ नहीं है वो भाषा के अलावा। उसको आप और इंग्लिश भाषा है वह कॉमन लैंग्वेज रखी गई है, ताकि जैसे कि आप उर्दू बोलते हो, हम इंडिया में है और गुजरात में तो हम गुजराती बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें उर्दू नहीं आते, तो एक मिडल लैंग्वेज होती है जिसमें हम दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वो उसको इंग्लिश रखा गया ताकि एक दूसरे के लिए हम कम्युनिकेशन पास आउट कर सकें। तो एक कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, वो भाषा है और कुछ नहीं है। आप उसको और कोई वे में मत ले जाओ, ठीक है। और हालांकि एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि ज़्यादातर हम लोग अभी हमारे देश में भी ऐसा है कि हम इंग्लिश को प्राधान्य ज़्यादा देते, उसके अलावा हम हमारी जो मातृभाषा है या तो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है उसको प्राधान्य ज़्यादा दे, उसको हम महत्व ज़्यादा दे तो अच्छा है। देखो इंग्लिश है, मना किसी को नहीं है कि आप मत सीखो मत पढ़ो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसको सीखो और पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज़ करो। हर जगह पे उसका यूज़ होना जरूरी नहीं है। कोई लोग तो वो ये भी सोचते हैं कि इंग्लिश आई तो ही समझना कि बंदे के पास टैलेंट। हाँ, इंग्लिश आती है तो वही बंदा एजुकेटेड। अरे इसके अलावा हमारे हम गुजरात की बात करते हैं, बाकी स्टेट में भी वैसा ही है। जबकि आपको गुजराती आती है, गुजराती आप जानते हो, या तो हिंदी आती है और सामने वाला बंदा भी हिंदी है, तो हिंदी में कम्युनिकेशन करो ना भाई, उसमें कहाँ इंग्लिश घुसेड़ रहे। और अब यहाँ पे मतलब ये ज़्यादा हो रहा है भाई, सामने वाला बंदा भी उसको लगा थोड़ा कम एजुकेशन वाला, तो वो बंदा सामने वाला इंग्लिश ही बोलेगा। अरे भाई तू भारत का है, हिंदी बोल ले, यहाँ पे सब लोग हिंदी समझते हैं। तो ये मेरे सुझाव था, फिर आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है आपके हिसाब से। और बने जब तक हिंदी का यूज ज़्यादा करो उतना हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए अच्छा है, क्योंकि फिर हमें ही कहेंगे कि आपकी भाषा आप भूल गए हो और हमारी भाषा आपने अपनाई है। मतलब वही ज़माना ना आ जाए जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, वो वाला टाइम अब नहीं चाहिए दोबारा किसी को भी। तो दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं। भाषण गिरी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।